मधु आमतौर पर दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक मधु और दूसरा खेती किया हुआ मधु। प्राकृतिक रूप से मधु बनना तो हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन फैक्ट्री में मधु को प्रोसेस करना काफी दिलचस्प होता है। आमतौर पर खेती किया हुआ मधु का मतलब होता है मधुमक्खियों के लिए बक्से बनाकर मधु तैयार करना। एक बार बक्से मधु से भर जाने के बाद उन्हें फैक्ट्री भेज दिया जाता है। बक्सों में मौजूद मधुमक्खियों को कोई नुकसान पहुँचाए बिना बक्सों के अंदर से ट्रे निकाली जाती है। फिर मधु निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस काम को हाथ से भी किया जा सकता है, लेकिन यह काफी समय लेने वाला होता है, इसलिए पूरा काम मशीनों से किया जाता है। यह मशीन सबसे पहले मधुकोश की ऊपरी परत को काट देती है। फिर एक घूमने वाली मशीन के अंदर मधुकोश को रखा जाता है। यहीं पर हर एक बूंद मधु बिना किसी गड़बड़ी के निकल आता है। शुद्ध किया हुआ मधु एक महीन छलनी से छानकर साफ किया जाता है। फिर मधु को एक बड़े बर्तन में रखा जाता है, जहाँ से स्वचालित मशीनें हर जार में निर्धारित मात्रा में मधु भर देती हैं। इसके बाद यह 4 विभिन्न सुपर शॉप्स में पहुँचाए जाते हैं। हमारे देश में जिस तरह अनानास को हाथ से काटा जाता है, विदेशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ उन्नत तकनीक और मशीनों की मदद से अनानास काटने से लेकर पैकेजिंग तक का सारा काम किया जाता है। अनानास को बाग से तोड़कर लाने के बाद उन्हें साफ करके एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। फिर वे एक मशीन के अंदर चले जाते हैं। यहीं पर छिलका उतारने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस मशीन की खासियत यह है कि यह सिर्फ कुछ सेकंड में अनानास का छिलका उतार देती है। फिर एक दूसरी मशीन अनानास के अंदर के हिस्से को बाहर निकाल देती है। इसके बाद कर्मचारी हाथ से अनानास को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इसके बाद यह कटे हुए टुकड़े एक मशीन में जाते हैं, जहां इन्हें लगभग 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में काटा जाता है। फिर कटे हुए टुकड़े एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक खास मशीन में पहुंचते हैं, जहां अनानास के टुकड़ों को सुखाया जाता है। अंत में इन्हें निश्चित वजन के हिसाब से पैक कर दिया जाता है। हमारे देश में जामुन के पेड़ काफी बड़े होते हैं, लेकिन विदेशों में ब्लूबेरी के पेड़ बहुत छोटे होते हैं। जामुन पक जाने के बाद उन्हें हाथ से तोड़ना काफी मुश्किल होता है, इसलिए व्यापारी एक खास मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यह मशीन पेड़ पर लगे जामुनों को बड़ी आसानी से तोड़ लेती है। हालांकि इसमें एक समस्या ये होती है कि कुछ कच्चे जामुन भी साथ आ जाते हैं। एक व्यक्ति उन कच्चे जामुनों को अलग कर देता है, फिर उन्हें फैक्ट्री भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले जामुनों को एंटीसेप्टिक मिले पानी में अच्छी तरह धोया जाता है। फिर उन्हें सुखाकर एक चेकिंग पॉइंट पर भेजा जाता है, जहां कुछ कर्मचारी खराब जामुनों को अलग कर देते हैं। इसके बाद जामुनों को तय मात्रा में पैक करके दूसरी फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। हमारे देश में हम सुबह सुबह पराठा और अंडे से नाश्ता करते हैं, लेकिन विदेशों में रेडीमेड खाना पैकेजिंग की हालत में ही मिल जाता है। चलिए आपको इस रेडीमेड खाने को बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा कराते हैं। यह बड़े बड़े बर्तन असल में कुकर हैं। इन बर्तनों में निश्चित मात्रा में चावल और पानी डालकर ढक्कन लगा दिया जाता है। लगभग 25 मिनट बाद चावल पककर तैयार हो जाते हैं। गर्म चावल को ठंडा करने के लिए उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। वहीं दूसरी ओर एक बर्तन के एक हिस्से में थोड़े से चावल डाले जाते हैं और दूसरे हिस्से में मांस और सब्जियों की करी डाली जाती है। इसके बाद इन बर्तनों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक यूवी लाइट के अंदर ले जाया जाता है, जहां उन्हें कीटाणु मुक्त किया जाता है। फिर उन पर ढक्कन लगाकर पैकेजिंग पूरी की जाती है। इन पैकेटों को 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुपर शॉप्स में रखा जाता है। जब आप सुबह नाश्ता खरीदने जाएंगे तो सिर्फ 100 रुपए खर्च करके ऐसा एक बॉक्स गर्मा गर्म खा सकते हैं। रास्पबेरी एक तरह का जामुन जैसा फल है। यह फल हमारे देश में ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन विदेशों में रास्पबेरी काफी महंगा फल होता है। इसका आकार आमतौर पर जामुन जैसा होता है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा आंवले जैसा दिखता है। यह लाल और काले रंग का होता है। चूंकि यह काफी छोटा होता है, इसलिए रास्पबेरी को पकने के बाद मशीन की मदद से तोड़ा जाता है। यह मशीन प्रति घंटे लगभग 1 बीघा जमीन की रास्पबेरी इकट्ठा कर सकती है। फिर उन्हें कैरियर में डालकर फैक्ट्री भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद रास्पबेरी को अच्छी तरह धोया
धोया जाता है ताकि फलों पर लगे कीड़े मकोड़े और धूल मिट्टी साफ हो जाए। आमतौर पर रास्पबेरी दो तरह से मिलती है, सामान्य अवस्था में और पाउडर के रूप में। सामान्य अवस्था में पैकेजिंग से पहले रास्पबेरी को धोकर -7 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है और फिर पैक करके सुपर शॉप्स में भेज दिया जाता है। रास्पबेरी को पाउडर बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में डाला जाता है, फिर एक नमी रहित खास चैम्बर में रास्पबेरी को रखकर सुखाया जाता है। इसके बाद निश्चित मात्रा में रास्पबेरी को तौलकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पीसकर पाउडर बनाया जाता है और फिर पैक करके बेचा जाता है। यह फल कटहल जैसा दिखता है, लेकिन इसे ड्यूरियन कहा जाता है। यह थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह फल दिखने में कटहल जैसा होता है, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल अलग होता है। व्यापारी कई एकड़ साइड के जमीन पर ड्यूरियन की खेती करते हैं। जब फल पकने लगते हैं तो उन्हें तोड़कर ट्रकों से फैक्ट्री लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले फलों को साफ पानी से धोया जाता है, फिर फलों के अंदर के स्वादिष्ट हिस्से को निकाला जाता है। यह काम काफी मुश्किल होता है क्योंकि फल के ऊपर लगे कांटे बहुत नुकीले होते हैं। अंदर का हिस्सा निकालने के बाद उसे एक ट्रे में रखकर -5 डिग्री सेल्सियस के कमरे में रखा जाता है। ठंडा होने के बाद अंदर के हिस्से को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों की नमी कम करके सुखाया जाता है। आखिर में इन पर मक्खन लगाया जाता है, फिर इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। ड्यूरियन को कई तरह से खाया जा सकता है, लेकिन इस तरह प्रोसेस करने से इसे सूखे स्नैक्स के रूप में लंबे समय तक रखा जा सकता है। अगर आप कभी थाईलैंड या इंडोनेशिया जाएं, तो वहाँ के सुपर शॉप्स में यह खाना मिल जाएगा। यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है।